देखिए, पेगासस को लेकर जिस प्रकार का हंगामा संसद में विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, संसद का सत्र न चले इस प्रकार की विपक्षी मंशा दिखती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा डिजाइन भी ध्यान में आता है कि 45 देशों में पेगासस के बारे में 45 देशों का नाम आता है, किंतु चर्चा केवल भारत की चलती है। और संसद के अधिवेशन के एक दिन पहले इसको प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि संसद के अधिवेशन में इसके ऊपर हंगामा किया जा सके। और विशेष रूप से हमको ये लगता है कि एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की एक साजिश है। भारत में टेलीग्राफ एक्ट ये बहुत स्ट्रांग है और मोदी जी की सरकार ने उसको और स्ट्रांग किया है। उसमें चेक एंड बैलेंसेस है। फोन को लीगली टैप करने के बारे में या फोन को लीगली इंटरसेप्ट करने के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां, इसमें महत्वपूर्ण चीजें दी गई है, जिसका उल्लंघन करने पर आवश्यक उस प्रकार के आदेश निर्देश भी दिए जा सकते हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद जानबूझकर इस प्रकार की बातें बताई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्कुल संसद के सत्र के पहले इस प्रकार की बात को कहना, जिसको पेगासस बनाने वाली एनएसओ ने भी नकारा है। और एनएसओ ने मीडिया हाउस को नोटिस भी जारी किया है कि आप गलत जानकारी दे रहे हो। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की ओर से केवल लीगल इंटरसेप्शन होता है, इलीगल हैकिंग नहीं की जाती। और हमने देखा इससे पहले भी 19 जनवरी 2006 में सपा के तत्कालीन नेता अमर सिंह जी ने फोन टैपिंग का आरोप किया था। उसके बाद सीताराम येचुरी जी, जयललिता जी, चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने आरोप किया था। और उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि ये सरकार की ओर से हैकिंग नहीं किया गया है, ये टैपिंग किसी प्राइवेट कंपनी ने किया है और हमने उनके एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया है। इसी प्रकार से 17 अक्टूबर 2009 को श्रीमती ममता बनर्जी ने इसी प्रकार के आरोप तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के ऊपर लगाए थे। 16 अप्रैल 2010 को इसी प्रकार का विषय ये उस समय की संसद में आया था। तब मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि जो काम हम करते हैं वो लीगल है और इसके ऊपर जेपीसी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जेपीसी की मांग को उन्होंने खारिज किया था। 14 दिसंबर 2010 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश में उद्योगपतियों के फोन टैप हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, टैक्स की चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग इससे संबंधित इनपुट्स के ऊपर ये हो रहे हैं और हम इसके बाद ये प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से उसकी जानकारी जो लीक हो रही है वो लीक न हो। 22 जून 2011 को मनमोहन सिंह जी के ही मिनिस्टर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने मेरे ऑफिस को बग किया जा रहा है ऐसी कंप्लेंट की थी, जिस पर बहुत हंगामा मचा था। और उसके बाद उसका डीबगिंग किया गया और आईबी की जगह सीबीडीटी उसका डीबगिंग करेगी, इस प्रकार की मांग उस समय की गई थी। सीबीडीटी को भी इस प्रकार से इंटरसेप्शन का अधिकार ये 22 मई 2011 को तत्कालीन यूपीए की सरकार ने उस समय दिया था। इतना नहीं, ऐसी कई घटनाएं। 2013 में सरकार ने कहा था कि 9000 फोन और 500 ईमेल हम लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछली सरकार में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, जिसके ऊपर सरकार ने जवाब दिया। और उसके बाद
संसद का काम ठीक से चला, लेकिन अब ये ध्यान में आता है कि जानबूझकर इस प्रकार से कुछ लिस्टें जारी की जा रही है और उसके आधार पर संसद को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े पैमाने पर देश के मंत्रिमंडल में पिछड़ों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है और उनका मेरिट ये दुनिया के सामने लाने का प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है। ऐसे समय संसद के अधिवेशन को डिरेल करना ये बिल्कुल गलत बात है और मुझे लगता है कि एक जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है उसको एक प्रकार से मदद करने का काम इस प्रकार की कार्रवाई से होगा। और इसलिए विपक्ष से भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र वो चलने दे और जो देश की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके ऊपर संसद में बड़े पैमाने पर बहस हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तीखे सवाल पूछिए और जवाब भी लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात वहाँ पर कही गई है जिसका विपक्ष ने पालन करना चाहिए।